नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल उदय राजपूत एकेडमी में। दोस्तों, मैंने वर्ग 2 की सिलेबस कंप्लीट कराने का आपसे प्रॉमिस किया था, लेकिन मेरी कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के कारण मुझे बीच में क्लास ड्रॉप करना पड़ी थी। लेकिन अब सारी समस्याओं से मैं निवृत्त हो चुका हूं और हम अब आगे का कोर्स कंटिन्यू करेंगे। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों कि मैं इतने दिन तक क्लास नहीं ले पाया, है ना? समस्याएँ थी, सभी के साथ होती हैं और मेरे साथ भी कुछ समस्याएँ थी। अब सभी समस्याएँ दोस्त समाप्त हो चुकी हैं और मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ वर्ग 2 का कोर्स कंप्लीट कराने के लिए। तो आइए दोस्तों, हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में दोस्त हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम, या जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको 50 में लगाना है 10 का भाग, 50 में लगाना है 10 का भाग। तो 50 में जैसे ही आपने 10 का भाग लगाया तो कितनी बार गया? तो आप कहेंगे सर 5 बार चला गया है। इसका मतलब है कि 10 का पूरा पूरा भाग 50 में चला गया। तो हम कहेंगे 50 10 से पूरी तरह विभाज्य है। हम क्या कहेंगे दोस्त? 50 10 से पूरी तरह विभाज्य है। आई बात समझ में आपको? आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्लियर है ये चीज। अब हर एक संख्या के अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल होते हैं दोस्त। आज हम सारी संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों को सिर्फ पढ़ा दिया जाता है 1 से लेके 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल, लेकिन ध्यान रखना दोस्त, अगर आपसे कभी पूछ लिया कि 71 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, या आपको कोई बहुत बड़ी संख्या दे दी और आपसे बोल दिया कि 71 से डिविजिबल करेंगे, तो यहाँ पर ये 71 से डिविजिबल है या नहीं, ऐसा नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया। आपसे पूछ सकता है कभी कि दी गई संख्या 89 से विभाज्य है या नहीं, तो क्या हम 89 का भाग लगा के दोस्त देखेंगे उस सवाल में? तो बिल्कुल नहीं है दोस्त। तो हम आज की क्लास में इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे कि 1 का नियम क्या है, 2 का नियम क्या है, 11 का नियम क्या है, 31 का नियम क्या है, 39 का नियम क्या है, कोई भी संख्या, यहाँ तक कि 37 का नियम क्या है। आपसे कोई पूछ ले कि सर 53 का नियम क्या है, तो वो भी बता दोगे। आपसे कोई पूछ ले कि 89 का नियम क्या है, तो आप वो भी बता दोगे। ये सारे के सारे नियम दोस्त हम बड़े सरलता के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो कितनी महत्वपूर्ण है आज की। ठीक है, मतलब आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। चलिए आइए शुरुआत करते हैं हमारे डिविजिबिलिटी रूल से। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्त हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? ये तो बच्चा बच्चा बता देगा कि यदि हमारे पास इकाई का अंक यदि 2 से विभाज्य है, इकाई का अंक यदि 2 से विभाज्य है, तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होगी। या हम ऐसा कहें कि ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक क्या हो? सम हो। इकाई का अंक क्या हो? सम हो। तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? हमेशा 2 से विभाज्य होगी। जैसे मैंने लिख दिया है 20, क्या यह 2 से विभाज्य है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। ठीक है, मैंने लिख दिया, कोई भी संख्या ले ली, एक बड़ी सी संख्या ले ली, मैंने आपसे पूछा क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है, तो आप कहेंगे सर इसका इकाई का अंक यदि 2 से विभाज्य है तो यह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर हुआ है दोस्त? आप कहेंगे सी सर, बिल्कुल हमको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। 2 के विभाज्यता के नियम में ज्यादा हम नहीं पढ़ने वाले हैं, आप सभी को 2 का विभाज्यता का नियम पता है। अब यहाँ से एक और सवाल क्या बनता है उसको भी जान लें। आपको कोई भी दे देगा, जैसे इस तरीके से दे दिया, इसने आपसे बोल दिया कि यहाँ पर यदि हम 2 से विभाज्य करें तो शेष फल क्या मिलेगा। यदि हम इसको 2 से विभाज्य करें तो शेष फल हमारे पास क्या आएगा? तो दोस्त बड़ा आसान है, क्या आएगा शेष फल? आपको ये नहीं चेक करना, सिर्फ आखिरी का अंक चेक कर लेना है। 3 में 2 का भाग दो तो शेष फल क्या मिलेगा? 1। बस यही करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक देखना है। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। 2 का विभाज्यता का नियम हमें समझ में आ गया है। 2 के लिए हम क्या देखते हैं? तो इकाई का अंक देखते हैं। मैंने कहा क्या हम 2 को ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 1 मतलब 2 होता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके लिए हम क्या देख रहे हैं? तो आप कहेंगे सर इसके लिए हम इकाई का अंक देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम इसके लिए? इकाई का अंक। यदि इकाई का अंक 2 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। यदि इकाई का अंक 2 से विभाज्य नहीं है दोस्त, तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। आइए हम 2 के लिए अगला देख ले रहे हैं। 3 का विभाज्यता का नियम बाद में देखेंगे दोस्त, हम देखेंगे अब 4 का विभाज्यता का नियम। क्या देखेंगे हम? 4 का विभाज्यता का नियम। मैंने कहा 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 2, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसको? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इस 4 को। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें हम क्या देखेंगे?
अंतिम दो अंकों को चेक करेंगे। कौन से अंकों को चेक करेंगे? किसी संख्या के अंतिम दो अंक, किसी संख्या के अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाज्य है, किसी संख्या के अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाज्य है तो उस पूरी संख्या में कितने का भाग जाता है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे सर 4 का भाग जाता है। कितने का भाग जाता है? 4 का भाग। जैसे कोई भी संख्या उठा ली दोस्त हमने, जैसे मैंने आपसे कहा क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है, तो आप कह देंगे बिल्कुल सर 4 से विभाज्य। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या देखने हैं? आखिरी के दो अंक देखने हैं। क्या देखने हैं दोस्तों? यहाँ पर आखिरी के दो अंक देखने हैं। यदि आखिरी के दो अंक 4 से विभाज्य है तो वह संख्या निश्चित ही 4 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए 64 में 4 का भाग जाता है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल जाता है, तो ये 4 से विभाज्य हो जाएगी। हम मान लो यहाँ पर कुछ और लिखा होता, इस तरीके से लिखा होता, तो क्या हम यहाँ से भाग लगा के जाते, यहाँ से भाग लगा के जाते स्टेप बाय स्टेप? आप कहते नहीं सर हमें 4 का विभाज्यता का रूल पता है, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम तो सिर्फ और सिर्फ आखिरी के दो अंकों को चेक कर लेंगे। यदि आखिरी के दो अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 4 से पूरी तरह निश्चय ही कटेगी। उम्मीद है इस चीज को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। चलिए 4 का विभाज्यता का नियम भी क्लियर हो गया है। मैंने कहा 8 का विभाज्यता का नियम बताइए, तो मेरे प्यारे भाई क्या हम 8 को ऐसा लिख सकते हैं? 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसमें करेंगे क्या? हम कुछ नहीं करेंगे, संख्या के अंतिम 3 अंक, कौन से? संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है, अंक संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हैं तो वह पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी दोस्त? 8 से विभाज्य हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह संख्या किससे क्लियर होगी दोस्त? 8 से क्लियर होगी। कैसे होगी? ठीक है, और देख ले रहे हैं। जैसे मान लो कोई भी संख्या लिख दी मैंने, एक बड़ी सी संख्या लिख दी, इस तरीके से लिख दिया, और लिख लो यहाँ पर, कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे पूछेगा कि यह संख्या क्या 8 से विभाज्य है, तो हमें यहाँ से भाग लगा लगा के नहीं देखना है दोस्त, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें इन सब से मतलब ही नहीं रहेगा। हमें संख्या के सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 3 अंक देखने हैं। क्या देखना है दोस्त? हमें संख्या के आखिरी के 3 अंक देखने हैं। यदि संख्या के आखिरी के 3 अंकों में दोस्त 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाती है। कैसे? चेक करके देखो जरा, ये कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 और 8 नाम 72, मतलब इस संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्या देखते हैं दोस्त? आखिरी के 3 अंक। मुझे फटाक से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए क्या यह संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं है। तो आप कहेंगे सर चेक करके देख ले रहे हैं, भाग लगा के देखते हैं हम आखिरी के 3 अंकों में। 8 नाम कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास? 72। 78 में से 72 जाएगा तो हमारे पास कितना मिलेगा? 6। और 8 नहीं है, कितना होता है दोस्त हमारे पास? 64। 64 है, मतलब यह संख्या किससे विभाज्य हो गई हमारे पास? 8 से विभाज्य हो गई है। 8 नाम 72। 72 में से यदि हम 78 में से यदि हम 72 घटाएं तो 6 मिलेगा। 6 मिलेगा हमारे पास, तो कितना हो जाएगा दोस्त? 64 हो जाएगा। क्लियर है ना? ये किससे डिविजिबल हो गई है? 8 से डिविजिबल हो गई है। और एग्जाम्पल हम चाहें तो और देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम 8 के विभाज्यता का नियम का, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फटाक से मुझे ये बता दीजिए क्या यह संख्या 8 से विभाज्य है। तो आप कहेंगे सर भाग लगा के देख ले रहे हैं हम। ठीक है, 8 पंच 40 और 8 छिंग होता है 48। यहाँ से कितना मिलेगा हमारे पास? तो आप कहेंगे सर 48 वो वहां तक हो गया तो 2 मतलब 54 हो जाएगा। ये यहाँ पे कितना बच गया है? 5। तो मुझे ये बताइए कि 54 में 8 का भाग जाता है? तो आप कहेंगे सर नहीं जाता है। तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा, मतलब ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। क्लियर हो गया है ना मेरे प्यारे भाई? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। आखिरी के 3 अंकों में 8 का भाग नहीं जा रहा है तो यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। क्लियर हो गया है ना? अब यहाँ पर मुझे कुछ चीज समझाइए आप लोग। क्या समझाइए? जैसे मैंने देखा कि 2 का नियम क्या था? 2 को हम लिख सकते थे 2 की पावर 1, तो यहाँ पे हमने आखिरी का एक अंक देखा था। 4 के लिए हमने क्या देखा था? 4 को लिख सकते थे 2 की पावर 2, तो हमने यहाँ पर आखिरी के 2 अंक देखे थे। 8 को हम लिख सकते थे मेरे प्यारे दोस्त 2 की पावर 3, तो यहाँ पर अंतिम 3 देख रहे थे। तो मुझे फटाक से बता दीजिए कि 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा? 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसका मतलब हमें किसी संख्या को यदि 16 से विभाजिता चेक करनी है तो क्या देखेंगे उसके? तो आप कहेंगे सर अंतिम 4 अंक देखेंगे। क्या देखेंगे हम उसमें? अंतिम 4 अंक, अंतिम
चार अंक यदि 16 से विभाज्य है, अंतिम चार अंक किससे विभाज्य होने चाहिए? 16 से विभाज्य होने चाहिए, तो वह संख्या 16 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर हो गया है? अच्छा, एक और बात पूछूं मैं आपसे कि 32 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 32 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? तो आप कह देंगे सर 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। क्या लिख सकते हैं दोस्त? 2 की पावर 5। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, तो इसमें हम चेक करेंगे अंतिम 5 अंक यदि 32 से विभाज्य हैं तो वह संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी दोस्त? 32 से डिविजिबल हो जाएगी। ऐसे ही हम बना सकते हैं 64 का नियम, और ऐसे ही बना सकते हैं हम 128 का नियम। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम इसके कैसे नियम बना सकते हैं। तो हमने सीखा दोस्त, पहला नियम सीखा 2 का विभाज्यता का नियम, फिर हमने सीखा 4 का विभाज्यता का नियम, फिर हमने सीखा 8 का विभाज्यता का नियम, फिर 16 का, फिर 32 का, फिर 64 का, फिर 128 का, ऐसे करके आगे चलते जाएंगे ये। तो आपको ये नियम क्लियर हो गया है कि नहीं? फटाक से आप कमेंट्स बॉक्स में छाप दीजिए कि यस सर, हमें ये नियम क्लियर हो गया है। कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए दोस्त। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप यस सर जरूर लिखते जाइए, और यदि समझ में ना आए तो नो सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नियम काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मैं इरेज किए दे रहा हूं। यदि आप नोट्स बना रहे हैं दोस्तों, इसको नोट्स में लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उम्मीद करता हूं कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। मैंने कहा कि 2 तो हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम कुछ और देख ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा 3 का विभाज्यता का नियम क्या है मेरे प्यारे भाई? 3 का विभाज्यता का नियम क्या है? तो आप कहेंगे सर 3 के विभाज्यता के नियम में हम कुछ नहीं करते हैं, सभी अंकों को जोड़ देते हैं, और यदि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या निश्चित ही 3 से विभाज्य होगी। कैसे? ठीक है, इसका नियम क्या होता है मैं लिख दे रहा हूं। संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो। संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या हमेशा 3 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या हमेशा किससे विभाज्य हो जाएगी? 3 से विभाज्य होगी। जैसे मैंने एक छोटा सा सवाल लिखा, यहाँ पर ये कर दिया। मैं आपसे पूछूं क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है? क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है? तो आप कहेंगे सर चेक कर ले रहे हैं, इसको सभी को जोड़ जा। 5 और 3 कितना हो जाएगा प्यारे भाई? 8 हो जाएगा। 8 और 2 हो गया है 10, 10 और 2 हो गया है 12। क्या हो गया है? 12। 12 में मुझे ये बताइए 3 का भाग जाता है, तो आप कहेंगे सर 3 का भाग चला जाता है, तो यह संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी? मतलब ये पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। फिर से समझो क्या किया दोस्त मैंने यहाँ पर कि संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ दिया। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 2 कितना हो गया है? 12। इन सभी को जोड़ा तो हमारे पास कितना आ चुका है? 12 आ चुका है। क्या 12 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है? तो आप कहेंगे सर पूरा पूरा भाग जाता है, तो यह संख्या 3 से विभाज्य हो गई है। मैंने कहा ऐसा भी कर सकते थे, आप इसको तब तक जोड़ते जाओ जब तक कि कोई सिंगल डिजिट ना आ जाए। जैसे इन सभी को जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास? 12 आ गया। 12 को फिर से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 3। यदि सिंगल डिजिट कोई ऐसी आ जाए जो 3 से विभाज्य है, तब भी ये वाली संख्या 3 से विभाज्य होगी, तो फिर ये वाली किससे विभाज्य होगी? 3 से विभाज्य होगी। मैं ये समझा रहा हूं कि अगर जोड़ना करते करते एक बहुत बड़ी संख्या आ जाए तो उसको फिर से जोड़ दो। भाग देने के बजाय अगर हम उसको फिर से जोड़ेंगे दोस्त तो आसान होगा। क्लियर हो गया है ना? कब तक जोड़ते जाते हैं? जब तक कि कोई सिंगल डिजिट नहीं आ जाए। यदि सिंगल डिजिट 3 से विभाज्य है तो ये वाली संख्या 3 से विभाज्य होगी, और यदि सिंगल डिजिट 3 से विभाज्य नहीं है तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं हो सकती। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्त, एक आध क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। इसका शॉर्ट भी बताने वाला हूं मैं, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। जैसे मैंने कहा चेक करके दिखाइए कि यह संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है। यह संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर इतनी बड़ी संख्या को हम जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है जोड़ने में गलती तो होगी ही। बिल्कुल होगी दोस्त, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को यदि आप जोड़ोगे जोड़ने में 100% गलती होगी। पिछले सवाल को दोहरा देता हूं दोस्त मैं,
पिछले सवाल में हमारे पास यही था, तो आप कहेंगे सर यही था। अब 5 और 3 कितना हो रहा था, 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 में 3 का भाग जा रहा था। मैं ये कहूंगा यहाँ पर कि अगर आप इस तरीके से जोड़ोगे तो अच्छी बात है। जैसे मान लो यहाँ पर आ गया है 12, सबको जोड़ दिया है। दूसरा तरीका ये है कि जो 3 बनता जा रहा है उसको छोड़ते जाएंगे, या जो 3 से विभाज्य बनता जा रहा है उसको हटा जाएंगे। जैसे 3 खत्म हो गया है, 5 और 2 7, 7 और 2 कितना होता है 9, या 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 और 5 कितना हो गया है 9। क्या 9 3 से विभाज्य होता है? आप कहेंगे सर होता है, तो हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये सारी की सारी संख्या किससे विभाज्य हो गई है? 3 से विभाज्य हो गई है। अभी समझ में नहीं आया है मुझे पता है। ठीक है, और देख ले रहे हैं हम क्वेश्चन। जैसे मान लो मैंने कर दिया, इस तरीके से लिख दिया, आपको यह बताना है कि यह संख्या 3 से विभाज्य है अथवा नहीं है। तो दोस्त हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, जो 3 से विभाज्य होगा उसको हम छोड़ते जाएंगे, जो 3 से विभाज्य होगा वो इसको हम छोड़ते जाएंगे। जैसे ये 3 से विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है, 7 और 2 दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया 9, तो ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। 4 और 5 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 9, तो ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो इतनी बड़ी संख्या को हमें चेक करने के लिए 3 का भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक अंक को जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। तो फिर करेंगे क्या मेरे प्यारे भाई, जो 3 से डिविजिबल है पहले उसको निपटा दो। ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये निपट जाएगा, ये भी निपट जाएगा, ये भी निपट जाएगा। अब क्या बचे हैं उनको निपटाओ। 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, ये भी खत्म हो चुका है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ये भी निपट गया है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है दोस्त, 5। मैं आपसे पूछूं कि 5 में 3 का भाग जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं सर 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो दी हुई संख्या जो इतनी बड़ी भयानक संख्या थी, यह 3 से विभाज्य नहीं होगी दोस्त। क्लियर हो गया आपको 3 का विभाज्यता का नियम? आप कहेंगे सर हो गया है, एक और सवाल आप करा दीजिए ताकि हमें ये बहुत अच्छे से निपट जाए। चलिए एक और देख ले रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, और देख लीजिए, इसको करके बताइए क्या ये 3 से विभाज्य है। तो आप कहेंगे सर पहले उनको निपटा दो जो 3 से विभाज्य हो रहे हैं, इनको खत्म किया, ये 3 से विभाज्य है। 4 और 5 को जोड़ा तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगा, 5 और 2 को जोड़ा तो हमारे पास कितना आएगा 7, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। और ये 3 से विभाज्य यदि नहीं है तो ये बड़ी संख्या जो थी वो 3 से विभाज्य नहीं होगी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल दोस्त आपको भली भांति क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई संदेह अब नहीं रहा है। यदि दोस्त आपको क्लियर हो गया है तो फटाक से कमेंट्स बॉक्स में छाप दीजिए यस सर हमें समझ में आ गया है। दोस्त इसी के साथ साथ मुझे ये बताइए 9 का विभाज्यता का नियम क्या होगा? 9 का विभाज्यता का नियम क्या होगा? तो 9 का विभाज्यता का नियम भी वही होता है जो 3 का विभाज्यता का नियम है। 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है दोस्त? वही होता है जो 3 का विभाज्यता का नियम होता है। कैसे? जैसे यहां पर भी वही होगा कि अंक यहाँ के पूरा का पूरा यही रहेगा कि संख्या के सभी अंकों का योग यदि किससे विभाज्य हो जाए, 3 की जगह कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर 9 का विभाज्यता का नियम लिखें तो यहाँ पर कितना कर देंगे हम दोस्त 9 कर देंगे। ठीक है, संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य हो, 3 की जगह क्या कर देंगे हम 9 कर देंगे। 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी? 9 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे मैंने कहा 5 4 3 6 9, हमें ये चेक करना है कि ये 9 से विभाज्य है अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त, जोड़ेंगे। जोड़े जरा इनको आपस में, सभी अंकों को जोड़ो तो 5 और 4 9, 9 और 3 हो गया हमारे पास 12, 12 और 6 हो गया हमारे पास 18, और 18 में यदि 9 जोड़े तो दोस्त हमारे पास कितना आएगा 27। 27 मैं 3 के नियम में क्या सिखा के आया था कि इसको फिर से जोड़ दो, तब तक जोड़ दो जब तक कि कोई सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो यहाँ पर तो हम यहाँ पे भी भाग लगा के देख सकते हैं 9 का। मैंने कहा एक बहुत बड़ी संख्या होती फिर क्या करते, तो आप कहते सर हमको इसको फिर से जोड़ते, और फिर से जोड़ने पर सिंगल डिजिट कितनी आ गई है 9 आ गई है। यदि 9 से विभाज्य कोई संख्या मिल जाए या सिंगल डिजिट 9 आ जाए तो यह संख्या 9 से विभाज्य होगी, और नहीं आए सिंगल डिजिट 9 तो वह संख्या कभी 9 से विभाज्य नहीं होगी। या यहाँ पर भी भाग लगा के आप देख सकते थे। मैंने कहा इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हम दूसरा तरीका देखने वाले हैं। क्या ये बात आप लोग समझ गए? आप कहेंगे सर ये हमको पहले से पता था नियम, हम इसको समझ चुके हैं। दूसरा नियम क्या हो सकता था वो देख ले रहे हैं दोस्त। ध्यान रखना कि जो 9 से डिविजिबल बनता जाए उसको छोड़ते जाओ, जैसे कि हम 3 का करके आए थे तो ये निपट जाएगा, आप कहेंगे निपट जाएगा। 6 और 3 कितना होता है 9, ये भी निपट जाएगा। 5 और 4 कितना हो रहा है 9, ये भी निपट जाएगा। मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? 9 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा। चलिए और देख ले रहे हैं हम, एक आध क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा कुछ भी लिख लो, एक बड़ी सी संख्या ले रहे हैं हम। इस बार आपको चेक करना है क्या यह 9 से विभाज्य है या नहीं। तो आप कहेंगे सर जहां 9 बन जाए वहां पर निपटाओ। 5 और 4 कितना हो गया है 9, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, ये भी निपट गया। 6 और 3 कितना हो गया है 9, 4 और 5 कितना हो गया है 9। यहाँ पर बच कितना गया, तो आप कहेंगे सर 8 बच गया है।
और 8 में कभी भी 9 का भाग नहीं जाता है दोस्त, तो ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। क्या 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपके दिमाग में चला गया है? तो आप कहेंगे सर बहुत अच्छे से हमको 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी क्लियर हो गया है। यदि 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी क्लियर हो गया है दोस्त, फटाक से वीडियो को लाइक कर दें। यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे क्या है हमारे लिए तो वो देखते हैं। हमने किस किस का पढ़ लिया डिविजिबिलिटी रूल? आप कहेंगे सर 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 5 का नहीं पढ़ा, 6 का हमने नहीं पढ़ा, 7 का हमने नहीं पढ़ा, 8 का पढ़ लिया हमने, 9 का पढ़ लिया। ठीक है, तो अब हमारी बारी है 5 की। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा दोस्त? तो ध्यान रखना, वे सभी संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक या तो 0 हो जाए या 5 हो जाए, तो वो किससे डिविजिबल होंगी? 5 से डिविजिबल हो जाएंगी। कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? तो ध्यान रखना, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या हो जाए? हमेशा 0 रहे। यूनिट डिजिट या इकाई का अंक यदि हमेशा 0 है तो वह संख्या निश्चय ही किससे डिविजिबल हो जाएगी दोस्त? 10 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर हो रही होंगी बातें? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, बड़ी आसानी से आपने हमको इन चीजों को समझा दिया है। तो दोस्त हम आगे देख ले रहे हैं। अब हमारे पास कौन कौन से नियम बाकी रह गए हैं? तो आप कहेंगे सर 6 का रह गया और 7 का रह गया। तो 6 को हम बाद में देखेंगे, पहले हम 7, 11 और 13 के डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्त? हम देखेंगे दोस्त 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। 7, 11 और 13 को मैंने एक साथ क्यों लिखा है दोस्त? इसका रीजन है क्योंकि 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल एक ही होता है। यदि आपने एक डिविजिबिलिटी रूल सीख लिया मेरे प्यारे भाई, तो आपको तीनों के तीनों डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो जाएंगे। कैसे? हम किसी क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे या मैं आपको बता दूं। क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है। मान लो संख्याएं दे दी A, B, C, D, E, F, इस तरीके से दे दी, 6 अंक की संख्या दे दी, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3-3 के पेयर बनाने हैं। कितने कितने के पेयर बनाने हैं मेरे प्यारे भाई? 3-3 के पेयर बनाने हैं। और इन 3-3 के पेयर बना के इनका देखना है हमें डिफरेंस। इनका क्या देखना है? हमें डिफरेंस देखना है। यदि इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर किससे डिविजिबल आ जाए? 7 से डिविजिबल आ जाए, 11 से डिविजिबल आ जाए या 13 से डिविजिबल आ जाए। या तो 0 आ जाए या 7 आ जाए, तो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? वह 7 से डिविजिबल हो जाएगा। या तो 0 आ जाए या फिर क्या मिले? हमें 7 मिले, तो वह संख्या हमेशा 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है, कैसे होगी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, आपको सब समझ में जाएगा। 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ा हमने? आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा कि विषम सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग यदि योग का अंतर यदि 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, उस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका और सीख लें आप, क्या है ये? 3-3 के जोड़े बनाने हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन संयोजित किए हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्याएं 7 से पूर्णतः विभक्त है? आपको ये पता करना है कि ये जितनी संख्याएं दी हैं इनमें से ये पता करना है कि ये 7 से कौन कौन सी विभाज्य है और कौन सी विभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले ये संख्या लिखी हमारे पास संख्या लिखी है 59647। ये कितनी अंक की है? तो आप कहेंगे सर 5 अंक की। तो हमें 3-3 के जोड़े बनाने हैं, पीछे साइड से बनाने। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। किसके आगे हम 0 लगा सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या देखना है? इनका डिफरेंस देखना है। जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा देंगे हम। क्या घटाएंगे? हम इसमें से 59 घटाएंगे। 59 घटाओ भैया जरा यहाँ पर। 17 में से यदि 9 जाएगा दोस्तों, हमारे पास बचेगा कितना? 8। ये इसको यदि उधार दे देगा तो यहाँ पे बचा हमारे पास 13 और यहाँ हो गया है 5। ये तो आपसे बनता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कितना मिलने वाले हैं? हमारे पास 8 मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि 8 और 5 कितना होता है? 13। और यहाँ पे कितना बचा है? 5। अब हमें ये चेक करना है दोस्त कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं। ऊपर वाला तो चलो ठीक हो गया, अगर इनका डिफरेंस 0 आ जाए तो वह 7 से विभाज्य होगा, या फिर इनका मल्टीपल आ जाए, 7 का मल्टीपल आ जाए, इनका डिफरेंस जो है वो 7 का मल्टीपल हो जाए। तो चेक करके देखो जरा ये 7 का मल्टीपल है कि नहीं। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास 7 8 56 बचा 2, 7 चौके 28, मतलब 588 दोस्त किससे कंप्लीटली डिविजिबल है? तो आप कहेंगे सर ये 7 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो ऊपर वाली संख्या, ये वाली संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी दोस्त? तो आप कहेंगे सर 7 से डिविजिबल हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर जोड़े यहाँ पर मान लो एक संख्या और हो जाती, कुछ भी होता, तब हम क्या करते? तो मैं समझ पा रहा हूँ दोस्त कि आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा है, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। आपका कंफ्यूजन दूर किए बगैर नहीं जाने वाला हूं।
निश्चिंत रहिए। दोस्त हम आज कोशिश करेंगे कि सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लें, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अगली क्लास में से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये जो अगली संख्या दी है 39, 5, 39, 50, 45, ये हमें चेक करना है। 39, 50 और 45 हमें ये चेक करना है कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं। तो प्यारे भाई इसमें जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा बन गया है 0, 4, 5 का, और एक जोड़ा बन गया हमारे पास कितने का बन गया है, 395 का। किसमें से किसको घटाएंगे, तो आप कहेंगे सर बड़े जोड़े में से छोटा जोड़ा हमेशा घटाना, डिफरेंस देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना है। यहाँ पर देखो जरा ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे देखो जरा 9 में से 4 गया तो कितना मिलेगा दोस्त, 5 मिलेगा, और यहाँ कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। मैंने कहा क्या 350 7 से विभाज्य, तो आप कहेंगे सर 7 पन्ना 35, बिल्कुल 350 7 से विभाज्य है, तो ये वाली संख्या भी किससे विभाज्य हो जाएगी, 7 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा दोस्त, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है, आपका ही डाउट है कि सर जोड़े अगर ज्यादा बन जाए तब क्या करेंगे। तो दोस्त जोड़े ज्यादा बनाकर देख ले रहे हैं हम। जैसे यही संख्या थी, यहाँ पे इसको अच्छे से लिख ले रहे हैं हम, यहाँ पर 55, 88 और 184, यही है दोस्त। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल यही है, 55, 88, 184, ये हमारे पास संख्या है। इसमें हमें चेक करना है कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो दोस्त हमें इसमें 7 का भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तरीका क्या है समझना, एक जोड़ा तो दोस्त ये बनेगा, आप कहेंगे सर बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा और एक जोड़ा ये बन जाएगा। जोड़ा हमेशा कितने कितने का बनाना था, आप कहेंगे सर 3-3 अंकों का बनाना है। तो ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है। तो ध्यान रखना, ऑड ऑड मतलब विषम विषम स्थानों के जोड़ों को जोड़ना है, सम सम स्थानों के जोड़ों को जोड़ना है और फिर उनका डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना हो जाएगा, विषम विषम स्थानों के जोड़े देखेंगे हम। तो 184 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा हमारे पास 189। क्या करना है दोस्त हमें, यदि एक आध जोड़ा और होता, मान लो यहाँ पर एक जोड़ा 100 बन जाता है, इसको किससे जोड़ देते, आप कहेंगे सर इसको 2 नंबर पर स्थित जोड़े में जोड़ देते। फिर क्या करते, इसको जोड़ने पर जो आ रहा है और इनको जोड़ने पर जो आ रहा है उनका डिफरेंस देखते हैं हम, तब जाके फिर क्या होगा, या तो 0 मिल जाए या किसका मल्टीपल मिल जाए दोस्त हमें, तो आप कहेंगे सर 7 का मल्टीपल मिल जाए। तो 184 में हमने कितना जोड़ दिया है दोस्त, 184 में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 189, और 189 किस में से घटाएंगे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 588 में से घटाएंगे। 18 में से 9 जाएगा दोस्त, तो हमारे पास 9 ही मिलेगा। ये इसको उधार दे देगा, यहाँ 17 हो जाएगा, 17, 7 वो और 2 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, और यहाँ पर कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो हमारे पास मिलेगा 3। अब हमें ये चेक करना है क्या ये 7 का मल्टीपल है। यदि इसमें 7 का भाग जाता है दोस्त, तो ये पूरी संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। करके देखो जरा, 7 पन्ना कितना हो जाएगा 35, बचेगा कितना हमारे पास 4, और 7 सतैया कितना हो गया है 49। मतलब ये वाली संख्या भी 7 से पूरी तरह विभाज्य हो चुकी है। क्लियर हो गया होगा दोस्त, है ना। आपके दिमाग में जो डाउट चल रहा था वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, कि अगर 2 से ज्यादा जोड़े आ जाए या 6 अंकों से अधिक संख्या आ जाए तब क्या करेंगे। इस संख्या को चेक कर ले रहे हैं दोस्त कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो हमें क्या करना है मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 3-3 के जोड़े बनाने हैं। 3-3 के जोड़े बना लिया, अब इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। मैंने कहा मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। तो विषम स्थानों के जोड़ों की बात करूं तो ये हमारे पास ये वाले 2 जोड़े हो जाएंगे जो विषम स्थानों पर है कि नहीं। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करो जरा। 6 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्त हमारे पास 11, 11 की 1 हासिल की 1, यहाँ पे दे दो। 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 और 5 हो जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, 15 की 5 हासिल कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऐसे ही होगा ना, आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो हमारे पास आ चुका है दोस्त 1051 आ गया। 1051 में से कितना घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 463 घटाएंगे। कितना घटाएंगे इसमें से 463। 463 यदि हम घटाएंगे तो 11 में से 3 जाएगा दोस्तों, तो हमारे पास बचेगा कितना, तो आप कहेंगे सर 8 बचेगा, क्योंकि 8 में अगर हम 3 जोड़ें तो 11 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया हमारे पास कितना, 4 हो गया है। ये इसको उधार देगा तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास कितना होगा, 9 बच जाएगा दोस्त, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 14 होगा। 14 में से यदि हम 6 घटाएं तो हमारे पास 8 मिलेगा। 9 में से 4 गया तो दोस्त हमारे पास 5 मिलेगा। इसको चेक करके देखेंगे कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो आप कहेंगे सर 7 8 56, मतलब बचा हमारे पास 2 और 7 चौके 28, 588 7 से विभाज्य है। तो ये वाली संख्या भी 7 से विभाज्य हो जाएगी। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दो कि ये 5 नंबर संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं। ये आपकी जवाबदारी है। आप लोग इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर छापेंगे कि ये 7 से विभाज्य है अथवा नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको 7 के डिविजिबिलिटी रूल में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या
नहीं हुई होगी। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम दोस्त बिल्कुल हम किस में करेंगे, तो 11 का विभाज्यता का नियम किस में करेंगे हम, 11 के विभाज्यता के नियम में। स्पेशल इसका रूल होता है, वो आप सभी को पता है। 11 के विभाज्यता का रूल क्या होता है दोस्त, बहुत अच्छे से आप सभी जानते हैं। क्या होता है कि इकाई के अंक के स्थानों का सॉरी समस्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो जाए या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। लेकिन ये नियम आपने नहीं पढ़ा होगा, इसको भी पढ़ लें, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, वो स्पेशल नियम है। इसमें भी क्या करेंगे दोस्त, हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो एक जोड़ा ये बन गया 115 का और एक जोड़ा बन गया 621 का। दोनों का अंतर देखेंगे हम, 621 और 115 का डिफरेंस हम देखेंगे। देखो जरा दोस्त, यहाँ पर 11 में से 5 गया तो हमारे पास 6 मिलेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना होगा दोस्त, हमारे पास 5 होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, इसमें हम भाग लगा के देखेंगे, 11 का भाग लगा के देखेंगे। लगाओ जरा 11 का भाग, तो 11 चौके 44 बचा हमारे पास 6, 11 छक्का 66, मतलब इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 506 में। तो दोस्त ये जो इतनी बड़ी संख्या लिखी थी 62, 11, 15, इसमें भी कितने का भाग चला जाएगा, 11 का भाग चला जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? आप कहेंगे सर ये डिविजिबिलिटी रूल तो जादू की तरह काम कर रहा है, बड़ा मजा आ रहा है इसमें, तो हमें तो इसमें टेंशन ही नहीं है, फटाफट 3-3 के जोड़े बनाओ और आंसर पाओ। कितना आसान है मेरे प्यारे भाई। आप कहेंगे सर ठीक है, यहां पर देख लो एक जोड़ा ये बन गया है, यहां पर कुछ नहीं तो हम आगे 0 लगा सकते हैं। तो मुझे ये बताइए 692 में से हम कितना घटाएंगे, तो आप कहेंगे सर 98 घटाएंगे। घटाओ जरा, यहाँ पर 12 में से 8 गया तो हमारे पास कितना मिलेगा, 4, ये इसको उधार दे देगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा हमारे पास। 18 में से 9 जाएगा तो 9 मिलेगा और यहाँ पर हो जाएगा 5 होगा। यही रहेगा, बिल्कुल यही रहेगा दोस्त। तो 11 5 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 11 5 55, बचेगा हमारे पास 4 और 11 चौके 44, मतलब इस वाली संख्या में 994 में भाग चला गया है 11 का। तो इतनी बड़ी संख्या 98,662 में भी दोस्त 11 का भाग चला जाएगा। क्लियर हो गया है? आप कहेंगे सर क्लियर है। सेम टू सेम 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी वही है जो हमने 7 का पढ़ा था। आपको बताना है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है कि क्या ये वाला 11 से विभाज्य है, क्या ये वाला 11 से विभाज्य है, क्या ये वाला 11 से विभाज्य है। कौन कौन से 11 से विभाज्य है याद रखना, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर मैं आपको अभी के अभी होमवर्क में दे रहा हूं। आप लोग फटाफट कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिए, ठीक है। और ये बता दीजिए वीडियो पॉज करके, या आप ये बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ये 3-3 का जोड़े बनाने वाला आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम, 13 का डिविजिबिलिटी रूल आखिर है क्या। 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है दोस्त, तो क्या करेंगे हम इसमें भी वही करेंगे, कितने कितने के जोड़े बनाएंगे, 3-3 के। मैं बार बार कह रहा हूं 7, 11 और 13 का हम एक ही डिविजिबिलिटी रूल लेकर चल रहे हैं, जो कि क्या हो जाएगा दोस्त हमारे पास 3-3 के जोड़े बनाना। क्लियर हो गया है ना। समस्थान विषम स्थानों के पहले वो भी समझ गए हैं आप, ठीक है, कि अगर 2 से अधिक जोड़े बन जाए तो पहले ऑड प्लेस के जोड़ों को आप जोड़ेंगे, फिर इवन प्लेस के जोड़ों को जोड़ेंगे और फिर उनका डिफरेंस देखेंगे। यहां पर देखिए दोस्त कितना है, तो ये 688 है, 688 में से कितना घटाएंगे हम, 77 घटाएंगे, हमारे पास कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 1 1 6, यही मिलेगा दोस्त, बिल्कुल यही मिलने वाला है। अब इसमें हम चेक करके देखेंगे 13 का भाग जाता है कि नहीं। तो 13 का भाग लगाओ जरा, इसमें फटाक से हम 13 का भाग लगाएंगे। तो 13 तिया 39, 13 चौके हो गया हमारे पास 52, 13 चौके कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास 52 हो जाएगा। शेषफल निकालेंगे हम, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 11 में से यदि हम 2 घटाएंगे दोस्त तो हमें कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। यहाँ 5 में से 5 जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर उतार कर कितना लाएंगे, तो हम 1 लाएंगे। 13 7 कितना होता है दोस्त 91। क्या 611 में 13 का कंप्लीटली डिविजिबल है, आप कहेंगे सर डिविजिबल है, तो ये भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 11 से डिविजिबल, सॉरी 13 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि कमेंट्स बॉक्स में फटाक से आंसर करोगे, इजी है कि ये 13 से विभाज्य है या नहीं, ठीक है, ये 13 से विभाज्य है या नहीं, ये 13 से विभाज्य है या नहीं, इसको मैं करा दे रहा हूं, एक क्वेश्चन को मैं करा दे रहा हूं, बाकी ये आपको फटाफट करने हैं दोस्त, है ना। आप समझ चुके हैं, ज्यादा मैं बार बार वही क्वेश्चन कराऊं तो आप लोग बोर होने लगेंगे। बेहतर है कि आप लोग प्रैक्टिस करें। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे दोस्त उतना आपके लिए फायदेमंद होगा।
मुझे क्या है, मैं तो सारे क्वेश्चन करा दूंगा, पर दिक्कत ये है कि प्रैक्टिस तो आपको करनी है ना दोस्त, पेपर तो आप देने जाएंगे, तो आपसे ये बनने चाहिए हैं। क्लियर हो गया है ना? इसको मैं करा दे रहा हूं, इसको चेक करते हैं कि ये 13 से डिविजिबल है कि नहीं। यहाँ पर कौन कौन से जोड़े बन गए हैं दोस्त हमारे पास? तो आप कहेंगे गुरुजी एक जोड़ा ये बन गया है, एक जोड़ा ये बन गया, एक एक्स्ट्रा बचा है, तो इसको किसके साथ दे देंगे? तो आप कहेंगे सर इसको इसके साथ दे देंगे, तो 384 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 385 हो जाएगा। इसमें से क्या घटाएंगे? तो आप कहेंगे सर 034 मतलब सीधा 34 घटाना है। आप लोग समझदार हो जाएंगे तो आपको समझ जाएंगे किसमें से क्या घटाना है। पांच में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा? 1। 8 में से 3 गया तो दोस्त हमारे पास 5, और यहाँ पर कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। तो अब इसमें भाग लगा के देखो जरा 13 का भाग जाता है कि नहीं। तो आप कहेंगे सर 351 में हम यदि भाग लगाएं 13 का तो क्या होगा? 13 दूनी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 26। यदि हम यहां से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 में से 6 गया तो 4 ये वो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 में यदि हम 6 जोड़ दें तो 15 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। फिर 91 हो गया, 13 7 91, मतलब 351 13 से पूर्णतः विभाज्य है। तो ये इतनी बड़ी संख्या भी किससे विभाज्य हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? 13 से विभाज्य होगी। क्या 13 का डिविजिबिलिटी रूल आपको भली भांति समझ में आ गया है? तो आप कहेंगे सर बहुत ही अच्छे से आपने हमको 13 का डिविजिबिलिटी रूल समझा दिया है। यदि 13 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया है दोस्त, तो अब हम आगे के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। जैसे कौन से वाले, उसको भी देख ले रहे हैं आप लोग। अब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। 12 का क्या होता है, 15 का क्या होता है, 18 का क्या होता है, 24 का क्या होता है, 28 का क्या होता है, 33 का कितना क्या होता है, 35 का कितना होता है, और उसके बाद मैंने लिख दिया है आदि। आदि मतलब आपसे कभी पूछ सकता है, 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 91 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। चलो ये तो अपन बना लेंगे एक आधिका से। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कभी कि 65 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। ये सभी डिविजिबिलिटी रूल हम बना लेंगे। आप लोग किसी भी डिविजिबिलिटी रूल को बना सकते हैं। आपसे कभी पूछ सकता है 42 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। ठीक है, आपसे कभी पूछ सकता है कि 54 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। ठीक है, ये सारे के सारे आप लोग बनाओगे। कैसे बनाओगे मैं सिखा रहा हूं, आप अभी सिखा रहा हूं। सारी की सारी चीजें आप लोग सीखेंगे। हम छोड़कर आए हैं वहां पर, एक का हो गया था, दो, एक का तो सभी को पता है, सारी एक का भाग हर एक संख्या में जाता है दोस्त। ठीक है, 2 का पढ़ चुके, 3 का पढ़ चुके, 4 का पढ़ चुके हैं, 5 का पढ़ चुके, 6 का नहीं पढ़ा था। 6 का दोस्त कोई स्पेशल नियम नहीं होता है। 6 का कोई भी स्पेशल नियम नहीं होता है। इसका नियम क्या होगा ध्यान रखना। 6 के हम को प्राइम फैक्टर निकालेंगे। को प्राइम फैक्टर मतलब सह अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे हम इसके? सह अभाज्य गुणनखंड, या इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, को प्राइम फैक्टर निकालेंगे। को प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है आप लोग भली भांति समझ चुके हैं, हम नंबर सिस्टम में आपको पढ़ा कर आया हूं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 6। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 3 6। इनके कॉमन फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, वही को प्राइम फैक्टर होते हैं। दोनों के फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक एक कॉमन है, तो ये दोनों को प्राइम हो गए हैं। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बन जाएगा दोस्त? ऐसी कोई संख्या जिसमें 2 का भी पूरा पूरा भाग जाता हो और जिसमें 3 का भी पूरा पूरा भाग जाता हो, तो वह संख्या किससे डिविजिबल होगी मेरे प्यारे दोस्त? वह संख्या हमेशा 6 से डिविजिबल हो जाएगी। किससे हो जाएगी दोस्त? 6 से डिविजिबल हो जाएगी। क्या आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया? आप कहेंगे हाँ सर क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा दीजिए। जैसे मैंने इस तरीके से लिख दिया आपको कि हमें चेक करना है कि यह संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो आपको क्या करना है? फटाक से चेक करो, क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है? तो आप कहेंगे यस सर, इसका यूनिट प्लेस इकाई का अंक जो है वो सम संख्या है, और जब यदि सम संख्या हो तो हम चेक करते हैं कि यह 2 से विभाज्य है। कैसे? इकाई का अंक 6 है तो यह 2 से विभाज्य होगा, जाहिर सी बात है। 3 से विभाज्यता चेक करो तो आप कहेंगे सर इसमें 3 से ये चला जाएगा, 5 और 4 9, 6 में 3 का भाग जाता है, तो ये 3 से भी विभाज्य है। मतलब ये 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो 1 से विभाज्य हो जाएगी दोस्त, 6 से विभाज्य हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप इसको कभी नहीं भूलने वाले हैं। चलिए दोस्त, अब हम देख ले रहे हैं 12 का विभाज्यता का नियम।
तो 12 के विभाज्यता के नियम में हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर निकालेंगे। वो भी कौन से दोस्त, जैसे हम 2 छंग 12 लिख सकते हैं। क्या ये को प्राइम फैक्टर है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये को प्राइम फैक्टर नहीं है। इसके को प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 30 चौके 12। क्या होंगे दोस्त हमारे पास इसके 30 चौके 12। मतलब 12 से विभाज्य यदि कोई संख्या होगी तो उस संख्या में 3 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा और 4 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। कि ये चीज आपको समझ में आती है? आप कहेंगे सर समझ में आ गई है। एक एग्जांपल लिख दीजिए। तो एग्जांपल बिल्कुल लिख दे रहा हूं दोस्त मैं। जैसे मान लो हमने कह दिया 3, 5 और यहां लिख दिया मैंने इस तरीके से। मैं आपसे पूछूं कि यह संख्या 12 से विभाज्य है, तो आप कहेंगे सर इसमें 3 का भाग लगा के देखो फटाक से, और 4 का, या 4 का भाग पहले लगा लो। आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा था, आप कहेंगे सर 4 का भाग जा रहा है। 3 का भाग वो लगा के देखो तो ये 3 निपट जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6। 1 और 5 अगर 6 हो गया है तो हमारे पास बच कितना गया है, 2। मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है। तो इसमें 4 का तो जा रहा है लेकिन 3 का भाग नहीं जा रहा है। और जब 4 का चला जाए 3 का ना जाए तो यह संख्या 12 से विभाज्य नहीं होगी। यह संख्या सिर्फ और सिर्फ 4 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? आप कहेंगे सर समझ में आ गई है। 12 से विभाज्य होने के लिए दोनों में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे यहां पर यदि क्या होता हमारे पास 6 होता, जैसे 3, 6, 1, 2 इस तरीके से होता। आपसे पूछता कि यह संख्या 12 से विभाज्य है कि नहीं, तो बिल्कुल है। ये 3 विभाज्य है, ये भी विभाज्य 3 से, इन दोनों को जोड़ो तो 3 से विभाज्य है। ठीक है, समझ गया ना। और आखिरी के 2 अंक किससे विभाज्य है? तो आप कहेंगे सर 4 से विभाज्य है, तो यह संख्या 12 से विभाज्य हो जाएगी। आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आप कहेंगे बिल्कुल सर समझ में आ गया है। जैसे कभी आपसे पूछे कि 35 का डिविजिबिलिटी रूल बनाइए, हम फटाक से बना लेंगे। 5 सत्ते कितना होता है, 35। तो यहाँ पर 5 और 7 का भाग लगा के देख लेंगे। जिस संख्या में 5 और 7 दोनों का पूरा पूरा भाग जाएगा तो वह संख्या 35 से विभाज्य होगी। मुझे ये बताइए 28 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर 4 सत्ते 28। जो ऐसी संख्या जिसमें 4 का भी भाग चला जाए और 7 का भी पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 28 से डिविजिबल होगी। मैंने कहा 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे सर 72 का डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा कि ऐसी संख्या जिसमें 8 का भी पूरा पूरा भाग चला जाए और 9 का भी पूरा पूरा भाग चला जाए, मतलब 9, 8, 72। तो वह संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी दोस्त? 72 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा? आप कहेंगे सर क्लियर है। 91 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा दोस्त इस हिसाब से? तो आप कहेंगे सर 13 में यदि हम 7 का गुणा करें तो 13, 7, 91। तो वह संख्या जिसमें 13 का भी पूरा पूरा भाग जाए और 7 का भी पूरा पूरा भाग जाए तो वह संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी दोस्त? तो आप कहेंगे सर वह संख्या हमेशा 91 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा आपको कि ये किस तरीके से करते हैं। क्लियर हो गया है? आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपसे कोई 45 का डिविजिबिलिटी रूल पूछे तो 9 पन्ना 45 हो जाएगा। क्लियर हो गया है ना दोस्त? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है ऐसी संख्याओं का। आप तो हमें ये बता दो कि यदि कभी 19 का डिविजिबिलिटी रूल पूछे तो क्या होगा, कभी 29 का डिविजिबिलिटी रूल पूछे तो क्या होगा, यदि कभी कोई संख्या 39 से डिविजिबल है तो उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? तो 39 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 तिया 39, तो आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, तो ये डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा। क्लियर हो गया है? बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा क्या हो जाएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से तो ये नियम हो सकते हैं। एक और हो जाएगा, क्या होगा वो सीखते हैं। ठीक है, यहां पर ये जो चीज लिख रहे हैं दोस्त, 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम एक बार और पढ़ेंगे। वो नियम पढ़ लिया, अच्छी बात है। अब हम एक और नियम सीखेंगे जिसमें जो कि वैदिक मैथ से संबंधित है। ठीक है, ये वैदिक मैथ्स में ये विधियां बताई हुई हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल 19 का, 29 का, 39 का, 49 का, 59 का, 69 का, 79, 89, 99, इन सभी के आप लोग आगे खुद से बना लोगे। कैसे बनाएंगे दोस्त इनके? इसको हम बोलेंगे धनात्मक एकाधिका। धनात्मक एकाधिका मतलब क्या है समझना। हम उन सभी संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल निकाल रहे हैं जो 10 के गुणज से 1 कम है। 10 के गुणज से 1 कम है। जैसे 9 में दोस्त यदि हम क्या जोड़े, 1 जोड़े। 9 में यदि हम 1 जोड़े तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 10। 9 में कितना जोड़ दिया हमने? 1, तो कितना हो गया हमारे पास? 10। तो हमें कुछ नहीं करना है। इसको हम सबसे पहले तो इसको क्या बोलेंगे, ये चीज समझ लेना। इसको हम बोलेंगे सी फैक्टर। क्या बोलेंगे? सी फैक्टर। बस समझ लो कि इसको हम सी फैक्टर बोल रहे हैं। करेंगे क्या वो समझ लो। ठीक है, 9 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया है? 10। यदि कभी हमें 9 से विभाज्य संख्या ढूंढनी है तो 9 का विभाज्यता का नियम तो हमारे पास पता ही है। दूसरा तरीका क्या है वो समझ लो। समझो जरा। हमें ये चेक करना है कि ये 9 से विभाज्य है अथवा नहीं है। तो एक तरीका वही हो गया, 3 और 6 9, 5 और 4 9। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका इसको कैसे करेंगे, इसको हम बोलेंगे धनात्मक एकाधिका। क्या बोलेंगे दोस्त? धनात्मक एकाधिका। धनात्मक
एकाधिका। मतलब एक जोड़ने पर यदि कोई चीज 10 के मल्टीपल में आ जाए तो उसे हम धनात्मक एकाधिका बोलेंगे। तो यहाँ पे ये सी फैक्टर है। कितना है? सी फैक्टर। क्या करते हैं? इकाई के अंक में सी फैक्टर का गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और इसमें जोड़ देंगे। समझ रहे हैं ना आप? क्या करेंगे? 5 एकम 5, 5 एकम 5 और इसमें जोड़ दो। ठीक है, 5 और 4 कितना हो गया? 9, 9 6 3। अब क्या करेंगे? तो आप कुछ नहीं करना है, फिर से इकाई के अंक में कितने का गुणा करेंगे? 1 का गुणा करेंगे, 9 आएगा, फिर जोड़ देंगे, 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15। हासिल कितने जाएंगे? 1। यहाँ पर कितना हो गया है? 4। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये 9 से विभाज्य है। तो आप कहेंगे सर 9 15 45, बिल्कुल ये 9 से विभाज्य है। और यदि ये 9 से विभाज्य हो गया है दोस्त, हम कहेंगे कि ये वाली संख्या 9 से विभाज्य है। मुझे पता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया है। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, फिर से करूंगा। एक और सवाल देख ले रहे हैं हम, क्या है देखना है। हमें ये चेक करना है कि ये 9 से विभाज्य है या नहीं। तो हम क्या करेंगे दोस्त, है ना? सी फैक्टर कितना आ गया यहाँ पर? देखिए 9 में हमें एक जोड़ा 10, एक जोड़ा कितना हो गया? 10। सी फैक्टर कितना आ गया? 1। इकाई के अंक में इस 1 का गुणा करते जाओ और इसमें जोड़ते जाओ। ये जोड़ने की स्पीड तेज होनी चाहिए। 6 और 3 9, 6 4 5 3। फिर यहाँ पर 9 एकम 9, इसको जोड़ो जरा। 9 और 6 15 की 5 हासिल की 1, 5 5 3। फिर से जोड़ो जरा। 5 एकम 5 जोड़ दो 5, ये कितना हो जाएगा? 10 1 6 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 को छोड़ देंगे हम। 9 चौके कितना होता है? 36। 36 में 9 का भाग जाता है, मतलब ये वाली संख्या किससे डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है। मुझे अभी भी पता है कि आपको 40 से 50% बात समझ में आई है, पूरी बात समझ में नहीं आई है। पूरी बात समझ में आएगी आपको 19 के डिविजिबिलिटी रूल से। कैसे आएगी ये आपको सिखाऊंगा मैं। चेक करके देखते हैं हम। जैसे मुझे ये बताइए, यदि इसमें हम एक जोड़ दें, यदि हम इसमें एक जोड़ें तो कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 20 मिलेगा। कितना मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। तो 19 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा दोस्त? क्या होगा 19 का डिविजिबिलिटी रूल? कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक को कितना गुना करेंगे? 2 गुना करके शेष संख्याओं में जोड़ते जाएंगे। तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक कि हमें कोई एक ऐसी संख्या ना मिल जाए जो किससे डिविजिबल हो? 19 से डिविजिबल हो। जैसे एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्त हम, 107,274। ये चेक करना है कि 19 से डिविजिबल है या नहीं। तो 19 का हमारे पास कोई नियम तो नहीं है, तो आप कहेंगे सर अभी तक तो नहीं है। क्या हो जाएगा? 19 में एक जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास? 20। ये हमारा हो जाएगा सी फैक्टर। हमें कुछ नहीं करना, इकाई के अंक को 2 गुना करना है। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। इनको जोड़ो फटाक से। 5 3 7 0 1। जोड़ने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फटाफट करेंगे। फिर 5 दूनी कितना करेंगे हम? 10। इसको जोड़ोगे जरा, कितना होगा? 3 8 0 1। फिर इसका कितना करेंगे? 3 दूनी 6। इनको जोड़ो जरा, कितना हो जाएगा? 14। यहाँ पर कितना होगा? 1। ठीक है, फिर इसका करो जरा, कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास 4 दूनी कितना, या फिर देखना अब यहाँ पे चेक करो जरा, 19 का भाग जाता है तो 19 95, 19 छिक्का होता है हमारे पास 114। 19 छिक्का होता है दोस्त हमारे पास 114। यहाँ पर 114 में कितने का भाग जा रहा है? हमारे पास 19 का भाग जा रहा है। तो यह संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? पूरी की पूरी संख्या 19 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर हुआ दोस्त? आप कहेंगे सर 19 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है। अभी हम शांत नहीं रहेंगे, कुछ और क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिखा रैंडमली, यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये 19 से विभाज्य है नहीं। जैसे 14 345, हमें चेक करना है 19 से विभाज्य है या नहीं। तो क्या करेंगे इसमें? तो आप कहेंगे सर 19 में एक जोड़ते हैं तो 20 आता है। सी फैक्टर हमारे पास 2 आ गया है। इकाई के अंक को 2 गुना करेंगे, इसमें जोड़ देंगे फटाक से। 5 दूनी कितना हो गया? 10। 4 4 4 1। इसका डबल करो, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। जोड़ते जाना है। 14 8 और 4 12 की 2 हासिल की 1, 5 और 4 और 1 5 1। फटाक से जोड़ो जरा, कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर योग हमारे पास 4 हो जाएगा। इनको जोड़ो, 15 और 4 कितना होता था? आप कहेंगे सर 19। क्या इसमें 19 का भाग जाता है? या तो हमें क्या मिल जाए, हालांकि 0 नहीं मिलेगा यहाँ पर। देखना ये कितना हो गया हमारे पास? 19 हो गया है। क्या 19 में 19 का भाग जाता है? आप कहेंगे सर जाता है। तो इस वाली संख्या में किसका भाग जाएगा? 19 का भाग जाएगा। क्या आप इस चीज को समझ गए हैं? तो आप कहेंगे सर हमें 19 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब मुझे मेरे प्यारे भाई ये बता दें कि 29 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 29 में यदि हम 1 जोड़ दें तो हमें मिलेगा 30। सी फैक्टर कितना मिल गया है? 3 मिल गया है। तो क्या करेंगे दोस्त यहाँ पर? तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करेंगे, हम इकाई के अंक का 3 गुना करते जाएंगे और शेष संख्या में जोड़ते जाएंगे। 3 गुना करते जाएंगे और शेष संख्या में जोड़ते जाएंगे। जिसका 3 गुना करेंगे उसको हम हटाते जाएंगे। एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं, जैसे नॉर्मली क्वेश्चन लिखा मैंने 17,226। हमें ये चेक करना है कि ये 29 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे इसमें? तो इसको छोड़ो जरा, 6 कितना हो जाएगा? 18। इसमें जोड़ देंगे हम, ये हटता जाएगा। इनको जोड़ो जरा, 10
कितना होगा 3 और एक 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 7 1। इसका तो खत्म है, जीरो जीरो का 3 गुना करो 4 गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कितना गुना करेंगे तो आप कहेंगे सर इसका हम 3 गुना करेंगे, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12। यदि हम इनको जोड़ें तो हमारे पास आ जाएगा 29 और ये 29 से डिविजिबल है, तो ये वाली संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी 29 से डिविजिबल हो जाएगी। क्या आपको धनात्मक एकाधिका समझ में आया दोस्तों? आप कहेंगे सर हमको 29 का डिविजिबिलिटी रूल भली भांति समझ में आ गया है। तो भली भांति समझ में आ गया है दोस्तों, फटाक से चैनल को लाइक कर दो, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं रहना है। मुझे मेरे प्यारे भाई अब मुझे ये बताओ कि 39 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर 39 में एक जोड़े तो हमारे पास 40 हो जाएगा। सी फैक्टर क्या मिल गया है 4, तो क्या करेंगे हम इकाई के अंक में 4 का गुना करके उसको छोड़कर बाकी संख्या में जोड़ते जाएंगे और ये तब तक करेंगे जब तक कि कोई हमें एक ऐसी संख्या ना मिल जाए जो किससे डिविजिबल हो 39 से डिविजिबल हो। क्या आपको 39 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। 49 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसमें एक जोड़ दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, सी फैक्टर कितना आ गया है 5। आप लोग फटाक से लिख सकते हो 59 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 69 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 79 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 89 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। आप लोग अब बना लोगे। क्या करेंगे? पॉजिटिव मतलब धनात्मक एकाधिका में हम वही करेंगे जो हम 9 में कर रहे थे, 19 में कर रहे थे, 29 में कर रहे थे। क्या आपको धनात्मक एकाधिका क्लियर है अच्छे से? आप कहेंगे सर हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ये तो था धनात्मक एकाधिका। अब आते हैं दोस्त हमारे पास ऋणात्मक एकाधिका। ऋणात्मक एकाधिका में क्या हो जाएगा हमारे पास? जैसे आपसे पूछ सकता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 21 का डिविजिबिलिटी रूल, आपसे पूछ सकता है 31 41 51 61। मैं आपको फिर से कहूंगा कि ऊपर के 3 या 4 बताऊंगा, उसके बाद आप खुद से नियम बनाने लगोगे। कैसे करेंगे हम इनको ये भी समझ ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताइए यहां पर वो मिलेंगे जहां ये जिससे जहां यहां पर वो मिलेंगे जो 10 के गुणज से एक अधिक है। मतलब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर एक घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 10, यहाँ पर क्या मिलेगा 10। तो ध्यान रखना घटा रहे हैं हम यहाँ पर, तो याद रखना सी फैक्टर में इकाई अंक का गुणा करके हम घटाते जाएंगे। तो 11 का नियम तो आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम जैसे क्वेश्चन देख ले रहे हैं और क्वेश्चन देख ले रहे हैं। जैसे 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है हमें, तो 6 5 4 1 0 4 इस तरीके से हमें ये चेक करना कि ये 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो क्या करेंगे दोस्त, इसका सी फैक्टर कितना आया है 1, तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4। जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो आप कहेंगे सर घटाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये घटाने पर आ रहा है। प्लस कब करते हैं? जब प्लस करने पर आता है। 10 में से 4 गया तो कितना मिलेगा दोस्त हमारे पास 6 4 5 6। ध्यान रखना जोड़ने घटाने में गलती नहीं होनी चाहिए। 6 एकम 6, फटाक से घटाओ, 14 में से 6 गया तो कितना मिलेगा 8, यहाँ बचा हमारे पास 4, यहाँ पे बचा 6। इसका फिर से करो जरा, 8 घटाओ इसमें से कितना मिलेगा? 14 में से 6 गया, 14 में से 8 गया तो हमारे पास मिलेगा 6 6। ठीक है, इसको और फिर से घटाओ तो कितना मिलेगा लास्ट में 0। यदि हमें 0 मिल जाए या 11 का कोई मल्टीपल मिल जाए, 0 भी किसी भी संख्या से विभाज्य होता है, यदि हमको 0 मिल जाए या 11 का कोई मल्टीपल मिल जाए तो यह संख्या हमेशा किससे डिविजिबल हो जाएगी? 11 से डिविजिबल। देखिए यहाँ पर भी चेक कर सकते थे 66 में 11 का भाग जाता है, तो आप कहेंगे सर जाता है। या 6 में से 6 एक बार और घटा दो तो 0 आ जाएगा, और 0 आ गया तो फिर काम बन गया। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहेंगे हाँ सर हमें समझ में आ गया है। तो पॉजिटिव ये हुआ हमारे पास ऋणात्मक एकाधिका। ठीक है, यहां पर जरा बताओ 21 में से 1 घटाओगे तो कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 20 मिलेगा। तो 21 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा दोस्त पता है? 21 का हम ऐसे भी निकाल सकते थे। 21 को कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 7 या 21। 21 को हम लिख सकते हैं 7 या 21 लिख सकते हैं। जब 21 को 7 या 21 लिख सकते हैं तो ऐसी संख्या 3 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो तो वह किससे डिविजिबल हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 21 से हो जाएगी। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा रूल जो हम ऋणात्मक एकाधिका से करेंगे, मतलब क्या करेंगे? 21 में से 1 घटाओ तो हमारे पास कितना मिल गया 20, और यहाँ पर सी फैक्टर कितना आया है मेरे प्यारे दोस्तों? आप कहेंगे सर सी फैक्टर आ गया हमारे पास 2। सी फैक्टर 2 आ गया है तो हम क्या करेंगे? एक सवाल देख ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा 118 और 566 हमें चेक करना है कि यह 21 से विभाज्य है या नहीं। तो क्या करेंगे दोस्त इसमें? तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं है, सी फैक्टर कितना आ गया है 2। इकाई के अंक में 2 का गुणा करो और शेष संख्या में से घटाओ तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। फटाफट घटाओ, यहाँ पर कितना मिलेगा 4, यहाँ 4, यहाँ 8 1 1। फिर से इसका 2 गुना करो तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। घटाएंगे दोस्त, यहाँ मिलेगा 6, यहाँ 7, यहाँ 1 1। फिर से करो जरा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। घटाओगे तो कितना मिलेगा 5 0 1। ठीक है, अब 21 पंजे 105 भी होता है, आप चाहो तो इसको फिर से कर सकते हो। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या आ गया है 0, और 0 मिल जाए तो हम कहेंगे कि यह संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी? 21 से। या तो 0 मिले या 21 का कोई मल्टीपल मिले। क्या आपको ऋणात्मक एकाधिका समझ में आ गया है? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया है, बड़ा ही
आसान था। मैंने आपको एक एक सवाल समझा दिए हैं। पॉजिटिव एकाधिका, धनात्मक एकाधिका में मैंने ज्यादा सवाल कराए थे, ऋणात्मक एकाधिका में बस एक और करेंगे हम, जैसे 31 का और से चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग फटाफट करने लगोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम डिविजिबिलिटी रूल खत्म करेंगे दोस्त, और कल पढ़ेंगे हम इसके क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन कैसे करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर 31 में से यदि एक गया तो कितना मिलेगा? 30। सी फैक्टर कितना आ गया? तो आप कहेंगे सर 3 आ गया है। मतलब क्या करेंगे, इकाई के अंक में कितने का गुणा करेंगे? तो आप कहेंगे सर 3 का गुणा करेंगे और घटाते जाएंगे। जैसे एक संख्या लिखी मैंने 184419, ये संख्या लिखी, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसका 3 गुना करो इकाई का अंक और शेष में से घटाते जाओ। तो 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। घटाओ जरा इसमें से, तो एक 11 में से 7 जाएगा दोस्तों 3, और एक कितना हो जाएगा हमारे पास 4। 3 में से 2 गया तो कितना मिलेगा? 1, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 1। ध्यान रखना दोस्त, घटाने में गलती नहीं होनी चाहिए। 4 तिया कितना होगा दोस्त हमारे पास? 12, ठीक है। 9 में से 2, 11 में से 2 घटाएंगे तो हमारे यहाँ पास आएगा 9। यहाँ 3 में से 1 गया तो हमारे पास मिल गया है 2, ये 8, यहाँ 1। घटाने में गलती नहीं, बार बार कह रहा हूँ। 9 तिया कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास? 27, ठीक है। यहाँ 3 और वो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये मिलेगा हमें 5 देगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पर हमारे पास? 5 हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 2 गया, सॉरी 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया तो कितना मिलेगा? 5, और यहाँ कितना रहेगा? 1। घटाने में गलती नहीं दोस्त, बार बार बोल रहा हूँ। क्या 155 31 का मल्टीपल है? तो आप कहेंगे सर 155 में 31 का भाग जाता है। आप चाहे तो एक बार और कर ले, 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। शेषफल क्या आ जाएगा? 0। और शेषफल 0 आ जाएगा तो इस बात को सूचित कर रहा है कि 0 में 31 का भाग जाता है। बिल्कुल, 0 में हर एक संख्या का भाग जाता है दोस्त, प्रत्येक संख्या का 0 में भाग जाता है, और भागफल हमेशा 0 आता है। क्लियर हो गया है ना? तो इतनी बड़ी संख्या में किसका डिवाइड हो जाएगा दोस्त? 31 का डिवाइड हो जाएगा। मुझे फटाक से बता दो 41 का डिविजिबिलिटी रूल क्या रहेगा? तो आप कहेंगे सर 41 का डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा हमारे पास, सी फैक्टर हो गया है 4, इकाई के अंक को 4 गुना करके शेष संख्या में से घटाते जाएंगे, जब तक घटाते जाएंगे जब तक कि कोई ऐसी संख्या है तो 0 मिल जाए, या कोई ऐसी संख्या मिल जाए जो 41 का मल्टीपल हो। फटाक से बताओ कि 51 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 51 का डिविजिबिलिटी रूल में सी फैक्टर 5 आ चुका है। 61 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा दोस्तों? आप कहेंगे सर इकाई के अंक को 6 गुना करके तब तक घटाते जाएंगे जब तक कि कोई हमें एक ऐसी संख्या ना मिल जाए जो किससे डिविजिबल हो जाए? 6 से डिविजिबल हो जाए। क्लियर हो गया होगा दोस्त? क्या आपको डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर हमको डिविजिबिलिटी रूल, सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गए हैं। किसी भी संख्या का आप लोग हमसे डिविजिबिलिटी रूल पूछ सकते हैं। मैंने कहा अच्छा अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल इतने अच्छे से ही क्लियर हो गए हैं तो फटाक से बता दो मुझे 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? बताओ, क्या 17 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है? तो आप कहेंगे नहीं सर नहीं पढ़ा है। तो 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा दोस्त? वो मैं आपको कल बताऊंगा, कल की वीडियो में बताऊंगा। 17 का बताऊंगा, 27 का बताऊंगा, 37 का बताऊंगा, 23 का बताऊंगा कि 23 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। इन नियमों को हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत है आपके लिए, इनको हम कल पढ़ते हैं। बाकी हम इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल आपका कल खत्म हो जाएगा। याद रखना वर्ग 2 में सिलेबस दिया हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन गणित पूछेगा दोस्तों, और गणित बहुत सारी होती है, ध्यान रखना है ना। जो टॉपिक दिए हैं मुझे नहीं लगता कि व्यापम पे विश्वास किया जाए, कुछ भी पूछता है वो, तो आपको मैथ्स तगड़ी करनी है। 120 नंबर का सवाल है अपना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम कल इसी टाइम इसी समय, ठीक है, अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।